विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके विस्तृत प्रभाव के बारे में चर्चा की। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान का नोटिस भेजा। बांद्रा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम नियुक्त की। इजरायल के हवाई हमले में 36 सीरियाई सैनिकों सहित 40 लोग मारे गए। बैडमिंटन में भारत की एन सिक्की रेड्डी और वी सुमित रेड्डी की जोड़ी मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से यूक्रेन की स्थिति को गहराई से समझने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत और द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं और आपसी संबंध सुदृढ़ हुए हैं। I'm very glad that despite both of us have fairly heavy travel schedules, we have been able to match it and organize this meeting. In recent months, we've had actually interactions at various levels. I'm glad to see that some of our bilateral mechanisms have also met. I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. And today, after this discussion in the afternoon, we look forward also to the meeting of the Intergovernmental Commission. यूक्रेन के विदेश मंत्री कल 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे थे। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की। समझौते के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई-एम और सीपीआई एक-एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के 24 उम्मीदवारों में से 4 ने पहले चरण के अंतर्गत औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया सीटों पर पहले ही नामांकन पत्र भर दिए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण में 6 सीटों पर भरे गए सभी 107 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को रामटेक सुरक्षित सीट से अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा है। कांग्रेस ने इस सीट से रश्मि बर्वे को मैदान में उतारा था। सामाजिक न्याय विभाग की जांच समिति से जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित होने से श्रीमती बर्वे अयोग्य हो गई। अब कांग्रेस ने उनके पति श्यामराव बर्वे को प्रत्याशी बनाया है। श्रीमती रश्मि बर्वे ने बंबई उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। तृणमूल कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल में भगवान गोला और बारानगर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भगवान गोला से रैयत हुसैन सरकार और बारानगर सीट से संयंतिका बनर्जी चुनाव लड़ेंगे। भगवान गोला में 7 मई को और बारानगर में 1 जून को मतदान होगा। सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 151 उम्मीदवारों के, जबकि एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 14 नामांकन स्वीकार किए गए हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल है। राज्य में पहले चरण में एकमात्र लोकसभा सीट और राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इन सीटों के लिए कुल 72 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। झारखंड में 13 मई से 1 जून तक लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में
14 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए और 1 सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी। 8 सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रहेंगी। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रयोजन से प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड की 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आम चुनाव की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं। चौथे चरण में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 5वें चरण के चुनाव में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। 6वें चरण के लिए गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान 25 मई को होगा। इस बीच संथाल परगना मंडल के राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट के लिए आम चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने पहले ही 14 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन पार्टी के सदस्यों के बीच सीट बंटवारे पर अभी भी काम चल रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग मतदाता सूची में 5,87,647 पहली बार के मतदाताओं के शामिल होने सहित कुल 2,55,18,000 से अधिक मतदाताओं के साथ इस वर्ष के चुनावों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता की सुविधा उपलब्ध कराने से पहले उसका उचित प्रशिक्षण देना जरूरी है, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ चर्चा में आज उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का इस्तेमाल कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि डीप फेक के उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए और प्रामाणिक तथा डीप फेक से तैयार सामग्री के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। श्री बिल गेट्स ने भारत की तकनीकी प्रगति और यांत्रिक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन यापन को सरल बनाने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया है। हमने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। भारत में कानूनी व्यवस्था तो की है, लेकिन लोगों को भी अवेयर करना। अब जैसे मैंने आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे सर्टिफिकेट क्लाउड में रखवा देता हूँ, ताकि खर्चा भी बचता है और जो भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। मेरे यहाँ कंप्लायंसेस की जरूरत होती थी, मेरे सारे कंप्लायंसेस की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना डेटा एक क्लाउड पर डाल दीजिए, मुझे आपका आइडेंटिटी दीजिए, मुझे जो जरूरत है मैं उसमें से ले लूंगा। तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूँ। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नया नोटिस दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये कर देनदारी पिछले कई वर्षों की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य विपक्षी दल को परेशान करने के लिए आयकर विभाग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे ने कहा कि आयकर विभाग
पहले से ही कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए निकाल चुका है। ये धनराशि पार्टी को चंदे के रूप में मिली थी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आयकर विभाग पर आरोप कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस कर का भुगतान करने या अपील करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। अंसारी की कल बांदा चिकित्सा महाविद्यालय में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। 63 वर्षीय अंसारी उत्तर प्रदेश में मऊ सदर से 5 बार विधायक रहा। उसी वर्ष 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेल में भेजा गया था। बांदा के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सीरिया में अलेप्पो प्रांत में आज तड़के इजरायली हवाई हमले में 40 लोग मारे गए। इनमें 36 सीरियाई सैनिक हैं। पिछले 24 घंटे में ये इस तरह का दूसरा हमला था। खबरों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के रॉकेट डिपो को निशाना बनाया गया था। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह गुट के 6 लोग शामिल हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार हमले में आम नागरिक भी घायल हुए हैं। बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर 5 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और वी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने इंडोनेशिया के रेहान नौफल और लिजा आयु कुसुमावती की जोड़ी को पराजित किया। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानीदा केतेथोंग से हार गई। महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो को हार का सामना करना पड़ा। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन कल फाइनल मुकाबला खेलेंगे। फाइनल में उनका सामना अमेरिका के ऑस्टिन क्रेसजिक और क्रोएशिया के इवान डोडिक से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में फिर से तेज बारिश और तूफान की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके विस्तृत प्रभाव के बारे में चर्चा की। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान का नोटिस भेजा है। बांदा के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम नियुक्त की है। इजरायल के हवाई हमले में 36 सीरियाई सैनिकों सहित 40 लोग मारे गए हैं। बैडमिंटन में भारत की एन सिक्की रेड्डी और सुमित रेड्डी की जोड़ी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।